गरुड़ पुराण के अनुसार दिव्य आत्मा का जन्म ऐसे परिवार में होता है जहां धर्म, सत्य, करुणा और सदाचार का पालन किया जाता हो। इसी विचार को एक कहानी के रूप में समझते हैं। एक छोटे से गांव में हरिदत्त और उनकी पत्नी गौरी रहते थे। उनका घर बहुत साधारण था, न तो धन की अधिकता थी और न ही कोई ऐश्वर्य, लेकिन उस घर में सबसे बड़ी संपत्ति थी ईश्वर में अटूट विश्वास, सच्चाई और दूसरों के प्रति दया भाव। हरिदत्त प्रतिदिन प्रातः उठकर भगवान विष्णु का स्मरण करते और गौरी पूरे मन से घर का कार्य करते हुए जरूरतमंदों की सेवा करती। गांव में जब भी कोई भूखा होता, गौरी अपने घर का भोजन बांट देती। हरिदत्त कभी झूठ नहीं बोलते और न ही किसी के साथ अन्याय करते। लोग कहते थे, इनका घर छोटा जरूर है पर यहाँ भगवान का वास है। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने ध्यान करते हुए कहा, इस गांव में शीघ्र ही एक दिव्य आत्मा का जन्म होगा जो धर्म और सत्य का प्रकाश फैलाएगी। यह सुनकर सब लोग सोचने लगे कि यह सौभाग्य किसे मिलेगा। कुछ धनी लोग अपने अपने घरों को सजाने लगे, मानो दिव्य आत्मा केवल वैभव में ही जन्म लेगी। समय बीता और एक रात गौरी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में एक तेजस्वी प्रकाश उनके घर में प्रवेश कर गया। कुछ ही समय बाद गौरी ने एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के साथ ही घर में एक अद्भुत शांति और आनंद का वातावरण छा गया। संत ने आकर उस बालक को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, यह वही दिव्य आत्मा है। इसका जन्म इसलिए यहाँ हुआ क्योंकि यह घर पवित्र है। यहाँ लोभ नहीं, केवल प्रेम है। यहाँ अहंकार नहीं, केवल भक्ति है। गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें समझ आया कि दिव्य आत्मा को आकर्षित करने के लिए धन या दिखावा नहीं, बल्कि सच्चे हृदय, अच्छे कर्म और ईश्वर के प्रति श्रद्धा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार गरुड़ पुराण का संदेश स्पष्ट होता है, दिव्य आत्मा वहीं जन्म लेती है जहाँ धर्म, सत्य, सेवा और भक्ति का वास होता है।